सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णवों का परम धन श्रीमद् भागवत परम पवित्र कल्याणी कार्तिकी धर्मधरा विशुद्ध भक्ति की भूमि, जहाँ प्रभु श्री द्वारकाधीश का आश्रय है, ऐसी दिव्य भूमि पर इस अलौकिक श्रीमद् भागवत का दिव्य आयोजन। पूर्व प्रसंग में कल आपको भागवत के महात्म की कथा बतलाई, किस प्रकार भागवत के संसर्ग मात्र से भक्ति का कष्ट दूर हुआ और भागवत के संसर्ग से ही धुंधकारी जैसे महापापी का भी उद्धार हुआ। भगवान का अहरनिश निद्रा में रहने का कारण केवल एक ही है कि भगवान अपने भक्तों के जीवन को देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं कि जीवात्मा मुझे किस भाव से पुकार रहा है। पर भगवान जब 7 प्रकार की, जैसे कल बताई थी ना, धुंधकारी सप्त ग्रंथि बांस में बैठा तो 7 गांठें टूटी तो धुंधकारी मुक्त हो गया। तो वह 7 गांठ जो जीवन में है वो हमारे सबके आपकी लगी हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या, यानी कि अज्ञान। ये 7 प्रकार की गांठें जब तक खुलेंगी नहीं, तब तक परमात्मा हमें मुक्त नहीं करते, तब तक परमात्मा हमारा उद्धार नहीं करते। इसलिए भी भागवत की सप्ताह विधि भी 7 दिन की है, क्योंकि जीवन में ये जो 7 गांठें हैं, इन 7 गांठों को खोलने के लिए 7 दिन तक भगवान की कथाओं का श्रवण करना, इसलिए सप्ताह यज्ञ 7 दिन का। और जो धर्म पर चलते हैं, सत्य पर चलते हैं, उन्हें रस का आस्वादन होता है, भगवत रस का उन्हें आस्वादन होता है, उसे आनंद रूपी भगवत रस की प्राप्ति होती है। मंगलाचरण में श्री व्यास जी ने लिखा, सूत जी ने बतलाया कि भगवान के बीज भाव, वृक्ष भाव और फल भाव की स्तुति है। बीज सत्य है, वृक्ष उसका धर्म है और उसका जो फल है वह श्रीमद् भागवत है, वह आनंद है, वह रस है जो हमें इस धरती पर सुलभ है और जो हमें निरंतर मिल रहा है। श्री सूत जी ने कथा आरंभ करी सौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य में, तो सौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी के चरणों में प्रणाम किया। अब सौनकादिक ऋषियों ने पुनः पूछा कि गुरुदेव ये बताइए कि श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई, क्यों हुई, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी श्री व्यास जी को कि इस श्रीमद् भागवत की रचना करी। तब श्री सूत जी कहते हैं कि श्री व्यास जी ने 4 वेदों की रचना करी। एक वेद से 4 वेद किए, एक वेद के 4 विभाग किए। फिर जब वेदों को लोग ना समझ पाए तब महाभारत की रचना करी। इतना लिखने के बाद भी
साम्यप्राश क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके यह विचार कर रहे थे, तब ही भगवान के परम भक्त श्री नारद जी आए। नारायण 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 नाम का उच्चारण करते हुए श्री व्यास जी के पास में आए और व्यास जी के पास में आकर के श्री व्यास जी से बोले कि अरे व्यास जी, आज किस चिंता में आप बैठे हो, क्या हुआ? तो कहा कि नारद, आपको ठीक ठीक बताएं तो अभी शांति नहीं मिल रही। शांति कैसे मिले? हमने इतने वेद लिखे, महाभारत लिखी, पुराण लिखे, लेकिन मन में जो शांति आनी चाहिए, जो ओज आनंद आना चाहिए सबको लिखने के बाद में, वो हमको नहीं मिल रहा। तो कहा कि सब लिख लिया, लेकिन भगवान का अभी आनंद में उत्कर्ष नहीं लिखा, आप वह लिखिए। नारद जी चले गए और व्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर जाकर के आचमन किया और उत्तर की दिशा की ओर मुख किया, और उत्तर की दिशा की ओर मुख करके जो 4 श्लोक नारद ने बताए, उन्हीं से इस श्रीमद् भागवत की रचना करी। और ऋषियों इस श्रीमद् भागवत की रचना करी और फिर अपने पुत्र सुखदेव को इसे बतलाया, और फिर श्री शुक ने ही परीक्षित को कथा सुनाई, और फिर जन जन तक इसका प्रचार हुआ। तो ऋषियों ने प्रश्न किया कि हमने सुना है कि सुखदेव जी तो कभी एक स्थान पर रुकते ही नहीं थे, फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि जिसके कारण सुखदेव जी को 7 दिन तक रुकना हुआ और 7 दिन तक भगवान की मंगलमयी कथा परीक्षित को सुनाई? ऐसा कौन सा कारण था कि जिसके कारण राजा परीक्षित को शाप लगा, और परीक्षित ने शाप के कारण 7 दिन तक गंगा के तट पर बैठ करके इस श्रीमद् भागवत को श्रवण किया? तब सूत जी ने बताया कि ऋषियों, आपको हम महाभारत की ओर ले चलते हैं। महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिन तक यह श्री महाभारत का युद्ध चला, और महाभारत के युद्ध में अनेक प्रकार के पराक्रमी योद्धाओं को परास्त किया गया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य आदि सबको भगवान की ही प्रेरणा से अर्जुन ने परास्त किया। विशालकाय महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ। राज धर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान। राजा बन जाओ तो कोई ऐसा नहीं कि राजर्षि बुद्धि हो जाए, सब भूल जाओ, इसको जरूर याद करना। बोले किसको? इस द्वारकाधीश को। तो समझाया कि कैसे प्रजा का पालन करना चाहिए, कैसे राजा को अपना राजधर्म निभाना चाहिए। और भगवान फिर अपनी द्वारकापुरी में पधारे। सबने भगवान का खूब स्वागत किया, क्योंकि बहुत दिनों से द्वारका वासियों को भगवान की प्रतीक्षा थी। सबने स्वागत किया। अर्जुन भगवान के साथ में गए तो भगवान ने फिर अपने स्वधाम जाने का निश्चय किया। भगवान अपने स्वधाम पधार गए और फिर इधर युधिष्ठिर के यहाँ श्री परीक्षित का जन्म हुआ। जब परीक्षित का जन्म हुआ तो युधिष्ठिर आदि बहुत प्रसन्न हुए कि बहुत दिन बाद हमारे कोई संतान हुई है। तो खूब मंगल से उसका आनंद उत्सव, जन्मोत्सव मनाया गया। ज्योतिषियों को बुलाया कि भैया परीक्षित की कुंडली का विवेचन करो। तो ज्योतिषियों ने कुंडली का विवेचन किया कि युधिष्ठिर यह है तो बड़ा धर्मात्मा होगा, इसका नाम परीक्षित होगा, जन्मेजय आदि इसके 4 संतानें होंगी, और यह 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा, और अंत समय में तक्षक नाग के काटने से इसकी मृत्यु होगी। युधिष्ठिर बड़ा पराक्रमी बेटा होगा ये आपका, ये आपकी संतान आपके वंश को आगे लेकर के जाएगी, आपके वंश को बढ़ाएगी। परीक्षित का जन्म हुआ, सब बहुत हर्षित थे। फिर भगवान अपने स्वधाम को पधार गए। श्री सूत जी वर्णन करते हैं, जब भगवान स्वधाम चले गए, अर्जुन लौट करके आए, और अर्जुन जब आए तो युधिष्ठिर को समाचार दिया कि भगवान ने इस वसुधा का परित्याग कर दिया, भगवान अपने धाम को चले गए। युधिष्ठिर तुरंत उठ गए सिंहासन से। पहले तो बहुत रोए कि भगवान ने हमारी इतनी सहायता करी, भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया हमारे साथ में। 500 जने द्रौपदी सहित रोने लगे, और फिर उत्तर दिशा की ओर निकल दिए, अपना मुकुट उठाया और परीक्षित को राजा बना दिया। और परीक्षित को राजा बना करके
युधिष्ठिर आदि पांचों भाई और द्रौपदी सहित उत्तर की दिशा में निकल दिए और महाप्रयाण किया और भगवान के संग ही अपने प्राणों का परित्याग कर दिया पांचों ने। परीक्षित राजा हुए तो जैसा कुंडली में विवेचन था, जैसे बने थे, जैसा बताया था ग्रह नक्षत्र ने इसका प्रारब्ध ऐसा होगा, ऐसे ही राजा बने। चारों तरफ दिग्विजय करी, 3 अश्वमेध यज्ञ किए और उन अश्वमेध यज्ञ में बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया, सारे महात्माओं को बुलाया और युधिष्ठिर की कीर्ति का खूब वखान हुआ। दिग दिगंत में युधिष्ठिर की कीर्ति फैली कि भैया युधिष्ठिर का ऐसा पौत्र हुआ जिसने इस धरती पर इतना विशाल का यज्ञ किया। और जब यज्ञ हुआ, यज्ञ किया, उसके बाद श्री परीक्षित एक दिन दिग्विजय के लिए निकले। तो जब दिग्विजय के लिए निकले तो देखा कि एक बहुत ही विशाल काय देह जिसकी है, शरीर तो बहुत पुष्ट है लेकिन शरीर है उसका काला काला, लंबे लंबे बाल हैं जिसकी रजे हुए जटाओं जैसे, पीले पीले जिसके दांत हैं, लंबे लंबे जिसके नख हैं और इसकी देह से में सफेद सफेद दाग हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसके देह से दुर्गंध मार रही है। और वह व्यक्ति कर क्या रहा है? वह व्यक्ति एक गऊ को और एक बैल को अपनी लातों से मार रहा है। जब परीक्षित ने ऐसा देखा तो परीक्षित पर रहा नहीं गया और परीक्षित ने अपना तीर निकाला और धनुष पर लगाया और आ गए उसके सामने और आकर के कहा कि मेरे राज्य में और गऊ और बैल को मार रहा है। गऊ पिट रही थी तो ऐसी जर्जर अवस्था गऊ की हो गई, सूख गई गऊ। और बैल जो था उसके 3 पैर नहीं थे, केवल एक ही पैर था। अब जब परीक्षित आए और परीक्षित ने आकर के जैसे ही तीर मारने का प्रयास किया तो वह बोला, परीक्षित को देख करके घबरा गया और समझ गया कि युधिष्ठिर का पौत्र परीक्षित है, ये मेरा संहार कर देगा। तो पैरों में गिर गया। जब पैरों में गिर गया, राजा ने कहा मेरे पैरों में गिर गया तो अब इसको क्यों मारूं? अपने तीर कमान छोड़ दिए और पूछा कि तू कौन है? तो उसने कहा कि मेरा नाम कली है, मैं कली हूं। तो कहा कि कली है तू, तो क्या करेगा? बोले ये मेरा समय है, ये मेरा युग है, अब मेरा समय आ गया राजा परीक्षित। लेकिन मैं जहां भी जाता हूं उस जगह पर आप तीर और धनुष लेकर के मेरे पीछे मेरा वध करने के लिए आ जाते हो। इसलिए मैं क्या करूं? जहां भी देखूं, दूर दूर तक जहां भी नजर जाती है वहां पर आपका ही राज्य है, आपका ही साम्राज्य है, मेरा कहीं पर स्थान तो दो। तो कहा कि तू इनको क्यों मार रहा है? तो वह बैल जो था भैया वो कोई और नहीं, वह धर्म बैल था, धर्म रूपी बैल था। और वह जो गऊ थी, वह गऊ कौन थी? वह पृथ्वी थी। तो देखो कलयुग का पहला आक्रमण किसके ऊपर है? धर्म के ऊपर है। और जब धर्म के ऊपर आक्रमण करता है कलयुग तो पृथ्वी अपने आप जर्जर हो जाती है। और 4 पैर कोई और नहीं, सत्य तप शौच और दान, ये 4 ही पैर होते हैं। और कलयुग में भैया धर्म के 3 पैर कलयुग ने धर्म के काट दिए हैं। सत्य काट दिया, तप काट दिया और शौच पवित्रता काट दी। आज हमारी आपकी जो दशा है वह यह है कि हमारे आपके जीवन से सत्य गया, खत्म हो गया कलयुग के प्रभाव से। दूसरा, तप हमारे आपके जीवन से चला गया। भजन पूजन करना, ये सारी किताबी बातें, थोड़ा बहुत बैठ के कर लिया, सत्संग कर लिया, वो एक बात दूसरी है। और शौच पवित्रता गई हमारे आपके जीवन से, हमारा सब अपवित्र हो गए हैं। तो 3 पैर काटे, पहले सत्य को काट दिया। तो कलयुग का व्यक्ति कैसा होगा कि झूठा होगा। हम बात पर तो झूठ बोलते हैं। कलयुग का यंत्र फोन हमारे हाथ में, हमने झट उठाया और झट बोल दिया। कितनी देर में आ रहे हो? आपके नीचे ही तो खड़े हुए हैं। अरे आ रहे हैं सब, ट्रैफिक लग रहा है, हम क्या करें, क्या कर सकते हैं। कार पंचर हो गई तो भैया स्टेप नहीं लगा दे, वो भी पंचर है मेरी। कितनी देर में आओगे? आगे बस आने ही वाले हैं, बस आने ही वाले हो। किस जगह पर हो? बोले आने ही वाले हैं।
तो हर व्यक्ति झूठ का आश्रय ले रहा है, तो सत्य खत्म जीवन से। दूसरा, तप खत्म, पूजा पाठ केवल दिखाने के लिए, और पवित्रता भी हमारे जीवन से समाप्त। केवल एक दान शेष बचा है, उसमें भी कलयुग घुस जाता है। और जो व्यक्ति दान करते हो, हमने दान किया, हमारे पूर्वजों ने टंकी बनवाई, प्याऊ लगवाई, धर्मशाला बनवाई, वहां भी मोटे मोटे अक्षरों में लिख लेते हैं फलाने फलाने व्यक्ति ने ये काम कराया। दान में भी कलयुग घुस जाता है। हमको श्रेय लेने की आदत है ना, तो हम श्रेय लेने लगते हैं। बोले बहुत लंबे लंबे अक्षरों में लिखना कि ये मैंने बनवाया है। भगवान तो कभी लिखते नहीं, मैंने तो पूरी दुनिया बनाई, धरती आकाश गगन अग्नि वायु जल, जो कुछ है सब भगवान ने बनाया। कभी लिखा क्या कि ये मेरा है? मनुष्य है, थोड़ा लिखता, थोड़ा करता है और बखान बहुत ज्यादा करता है। भगवान ने सुदामा को दिया, सब कुछ दिया, किसी को बताया नहीं, जताया नहीं, दिखाया नहीं। दुनिया देती है, बताती है, जताती है, दिखलाती है, एहसान बताती है कि हमने तेरे ऊपर एहसान किया। भगवान ने दिया, दोनों हाथ से दिया, इतना दिया कि वह संभाल नहीं पाया, किसी को बताया नहीं। बगल में खड़ी हुई रुक्मिणी को पता नहीं लगा, लक्ष्मी को पता नहीं लगा कि मैंने सुदामा को ये दिया, चुपचाप दे दिया। जब लौट करके आई तब पता लगा कि मुझे भगवान ने अरे इतना सब कुछ दे दिया, ये सब कुछ मेरा हो गया। द्वारका में भगवान ने 1 रुपया भी नहीं दिया। सुदामा सोचने लगा बच्चों के लिए तो कुछ मिठाई दे देता, मुझको कुछ नहीं दिया। लेकिन जब घर में आया तो महल, भगवान देता है तो जताता नहीं, इंसान देता है तो जताता है, एहसान करता है। क्योंकि कलयुग घुस जाता है, जबरदस्ती घुसता है कलयुग हर चीज में। तो धर्म में कलयुग तो पहला आक्रमण धर्म के ऊपर, और जब धर्म के ऊपर होगा तो पृथ्वी जर्जर हो जाएगी। आज पृथ्वी की यही अवस्था है, चारों ओर को परेशानियां, युद्ध। आज का माहौल देखिए, कलयुग का क्या माहौल है, चारों तरफ युद्ध के वातावरण, चारों तरफ युद्ध, हर कोई एक दूसरे की जान का प्यासा है, हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तैयार बैठा है। कलयुग में विरोध चहुं ओरा, महाराज ये युग मेरा है, जैसे मैं करूंगा वैसे होगा। मेरा नाम कलयुग है, कल पुर्जों का युग, उद्योग का युग। मैं बहुत व्यापक हूं तो सूक्ष्म भी हूं, इतना व्यापक हूं कि सारे संसाधन मेरी मुट्ठी में हैं। गूगल उठाओ और कर लो दुनिया मुट्ठी में, www जो डालना है वो आपने डाला, सब कुछ गूगल आपको बता देगा। पर मैं व्यापक हूं तो छोटा भी बहुत हूं, मनुष्य को आलसी बना दिया है। एक बिस्तर से आगे हम बढ़ ही नहीं पाते। लैपटॉप लिया, अपना मोबाइल लिया, हम बैठ जाते हैं एक बिस्तर पर और उसी पर दिनों रात खट 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 लगे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। पहले लोगों के हाथ में माला थी, अब लोगों के हाथ में भैया इंस्टाग्राम, फेसबुक और जाने क्या क्या आ गए हैं भैया। सुबह से लेकर शाम तक उंगलियां चलती रहती है ऐसे। पहले ऐसे ऐसे चलती थी और ऐसे ऐसे चलती है। हमारे पंडित लोग बेचारे पहले मालाएं करते थे, अब सबको शौक लग गया है। महाराज जरा संसार का पता तो हमको लगता है, आप पता करिए, कर लो। दुनिया मुट्ठी में तो कर दिया है कलयुग ने, लेकिन हमें मंदभागी बना दिया, आलसी बना दिया, अपनों से दूर कर दिया। पहले न्योता लेकर के, कार्ड लेकर के जाते थे तो लोग आते थे कि हमें बुलाने आया। अब तो भैया व्हाट्सएप पे डाल दो, इनविटेशन कार्ड डाल दो, अपनों से दूर कर दिया। मैं छीन लेता हूं अपनों से आपको, मैं अपनों से, कलयुग कहता है मैं अपनों से दूर कर देता हूं आपको, मैं आपको अपनों के करीब जाने नहीं देता। आप जाते हैं तो मैं उनसे दूर कर देता हूं, क्योंकि मुझ में अहम है, मुझ में अहमता है, मुझ में अकाट्यता है। मैं समय हूं, मुझे देखा जा सकता है और मैं बार बार आता हूं। एक बात और बताऊं आपको, सतयुग पूरा सतयुग रहता है, द्वापर पूरा द्वापर रहता है, त्रेता पूरा त्रेता रहता है, लेकिन कलयुग कभी पूरा कलयुग नहीं रहता। कलयुग में चारों युग आते हैं, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, चारों कलयुग में रहते हैं। राजन ऐसा नहीं, हमारा समय है, हम यहाँ के राजा हैं तो हमको भी दीजिए, क्या स्थान दीजिए।
तो बोला हम आपको 4 स्थान देते हैं और 4 स्थान में ही आपका वास होगा। तो पहला स्थान हम आपको देते हैं कि जहां पर द्यूत होता हो, ऐसे द्यूत स्थान में आपका वास है। दूसरा स्थान हम आपको देते हैं जहां पर हिंसा होती हो, ऐसे हिंसा के स्थान पर आपका वास है। तीसरा हम आपको स्थान देते हैं जहां पर व्यभिचार होता हो, ऐसे व्यभिचार के स्थान पर आपका वास है। और चौथा पानम, जहां पर मदरालय हो, जहां पर व्यसन किया जाए, वहां पर आपको स्थान देते हैं। तो व्यसन, व्यभिचार, द्यूत और हिंसा, ऐसे 4 स्थान कलयुग को दिए गए। अब कलयुग ने विचार किया कि ऐसे 4 स्थानों पर कोई विवेकी पुरुष क्या आएगा, जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर हिंसा की जाती हो, जहां पर व्यभिचार होता हो, जहां पर व्यसन होता हो, तो क्या वहां कोई आएगा? तो नहीं आएगा। तो क्या किया जाए, क्योंकि पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में लेना है ना, तो उसमें अच्छे और बुरे सभी लोग तो शामिल हैं, सबको ही अपने कब्जे में लेना है। तो कैसे लूंगा? तो राजा की कीर्ति गाने लगा कि अरे परीक्षित, आप तो ऐसे हो, ऐसे धर्मात्मा हो। आपका जो पिता था अभिमन्यु, वो महान पराक्रमी था। आपके बाबा महान युधिष्ठिर दिग्विजयी राजा हुए, महाभारत का युद्ध जीता। आपकी कीर्ति तो दिगंत में है। तो राजा की कीर्ति करी और कीर्ति करते राजा प्रसन्न हो गया कि मेरी प्रशंसा कर रहा है। कलयुग के व्यक्ति को यही तो चाहिए कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारी तारीफ करें। हमने कैसे कपड़े पहने हैं, कितनी डिजाइन के मैंने कपड़े पहने हैं, किसी ने मेरी तारीफ करी, प्रशंसा करी। हम पार्टियों में जाते हैं, कितनों लाखों का मेकअप करते हैं, किसके लिए? अपने लिए। और जब मेकअप अपने लिए करते हो तो फिर घर में मेकअप करके क्यों नहीं बैठते? मेकअप अपने लिए है क्या? यदि होता तो क्या घर में बैठते? जब रोटी बेलते हो तो मेकअप करके बेलते हो क्या? रोटी खाने जाते हो तब मेकअप करते हो, क्योंकि वो अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। कलयुग में यही तो है, दूसरों को दिखाना है। ये हमसे नीचा रहे, हमारे समान ना रहे। प्रशंसा करने लगा, तारीफ किया। तो राजा प्रसन्न हो गया, तो कहा कि भैया एक स्थान और मैं तुझे दे सकता हूँ, मेरे अधिकार में है। तो बोला राजा ऐसे नहीं, अरे आप तो महान हैं, कुछ और दीजिए, कुछ मुझे बहुत ज्येष्ठ दीजिए, जो बहुत बड़ा हो वो चाहिए मुझे। तो राजा प्रसन्न होकर के बोला कि तुझे क्या चाहिए, तू खुद मांग ले। तो कहा कि मुझे सोने में बांस चाहिए। तो राजा प्रसन्न होकर के बोला भैया तथास्तु, ले तुझे सोने में ही बांस देता हूँ। तो कलयुग का 5वां वास कहाँ पर है? सुवर्ण में है, सोने में कलयुग का वास है। तो 5 स्थान दिए, दूत, पान, हिंसा, व्यभिचार, 4 स्थान और 5वां सोने में स्थान दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि राजा कौन होता है। देखो राजा ही है जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है ना। राजा ही है हमारा, वो हमारा आपका प्रतिनिधित्व जाकर के पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में जाकर के करता है। तो देश का प्रथम नागरिक कौन हुआ? राजा हुआ ना। तो कलयुग ने पहला आक्रमण किसके ऊपर किया? राजा के ऊपर किया। तो महाराज परीक्षित जो थे ना, वो बहुत सुंदर मुकुट पहने हुए थे, और कलयुग उठा और कलयुग उठ करके राजा परीक्षित के मुकुट में जाकर के घुस गया। देखो सोना भी ऐसा हो जो अपनी कमाई का 10, 20, 50 तोले है, अपनी मेहनत का, पुरुषार्थ का, उसमें तो कलयुग का वास नहीं है। सारे सोने में कलयुग का वास नहीं, जो पूर्वजों के द्वारा प्राप्त है उसमें नहीं, जो अपनी मेहनत से, खून पसीने की कमाई से कमाया है वो नहीं। अनीति के द्वारा कमाए हुए धन में, अनीति के द्वारा कमाई हुए स्वर्ण में कलयुग का वास है। अनीति के 5 स्थानों में कलयुग का वास है। तो ये जो मुकुट पहना हुआ था परीक्षित ने, वह जरासंध के पुत्र सहदेव से भीमसेन ने छीना था। वही मुकुट को पहन करके परीक्षित गया, और परीक्षित के मुकुट में जाकर के कलयुग बैठ गया। मुकुट में बैठा मने मस्तक में बैठ गया। और विचार भैया कहाँ आते हैं? विचार पहले मस्तक में ही तो आते हैं। आपको घर से कहाँ जाना है? कथा में जाना है, शॉपिंग करने जाना है, घर का सामान लेने जाना है, घूमने जाना, खेलने जाना, मंदिर जाना, देवालय जाना, कहाँ जाना? पहले आप विचार करोगे ना घर से निकलते ही। तो राजा के विचारों में आकर के बैठ गया और विचार बदल दिए।
जब फर्स्ट नागरिक राजा है, राजा के विचार बदल गए तो प्रजा के विचार अपने आप ही बदल जाते हैं। राजा के माथे में कलयुग, विचार में कलयुग। और जब आगे चले तो प्यास लगी राजा को, और राजा एक ऋषि के आश्रम में घुसे। शमीक ऋषि के आश्रम में गए तो जाकर के बोला कि हमको प्यास लगी है, पानी पिलाओ, हमको भूख लगी है, भोजन दो। ऋषि समाधि में थे, सुना नहीं, तो कहा कि ये ऋषि जो है वो पाखंड कर रहा है। कलयुग है ना, माथे में विचार में कलयुग है, तो पाखंड कर रहा है, हमको दे नहीं रहा। तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करूं, तो इसको दंड देना चाहिए, राजा का अपमान करता है। तो पास में एक मरा हुआ सर्प था, अपने तीर से उठाया और राजा के गले में डाल दिया। राजा ने गले में ऋषि के डाल दिया, और ऋषि के गले में सर्प डाल करके राजा चला गया। राजा का एक पुत्र था जिसका नाम श्रृंगी था, नदी किनारे खेल रहे थे श्रृंगी ऋषि। जब शिष्यों ने बताया कि आपके पिता का अपमान किया है, तो श्रृंगी ने नदी से जल लिया और इति लंघित मर्यादम तक्षक सत्व में हनि, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, श्राप दे दिया। राजा अपने महल में गया और जैसे ही मुकुट को उतारा तो कलयुग विचार से निकल गया। और राजा सोचने लगा कि मैंने तो बहुत बुरा किया, एक ऋषि तो भगवत तुल्य है, भगवान के रूप हैं, महात्मा, तो मैंने महात्मा का अपराध कर दिया, अब मुझे इसका प्रायश्चित करना चाहिए। और फिर विचार करने लगा कैसे प्रायश्चित करूं। तभी ऋषि की समाधि खुली, गले में सर्प देखा, श्रृंगी आए, रोने लगे, आपका अपमान हो गया। तो बोले क्या हुआ, राजा तो धर्मात्मा था, राजा तो भगवान का रूप होता है, अपमान कर दिया तो क्या हुआ, तूने श्राप क्यों दिया उसे। अरे आपका अपमान, पिता का अपमान में श्राप ना दूं, ऐसा हो सकता है। तो कहा कि बेटा तूने बहुत गलत किया, यह जो राजा था वो बहुत धर्मात्मा था। अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा कि राजा को बतला के आओ कि उसको श्राप लगाए। परीक्षित के पास आए और कहा कि राजन आपको श्राप लगाए, आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से आपकी मृत्यु होगी। राजा बोला बहुत अच्छा भैया, तूने ये बात मुझे बहुत अच्छी बतलाई, अब मैं प्रायश्चित करूंगा इसका। तुरंत अपने बेटाओं को बुलाया। जन्मे जय नाम के 4 पुत्र थे परीक्षित के, चारों को सिंहासन पर बिठाला और अपन महल से निकल दिए, काशे वस्त्र धारण किए और श्री गंगा जी के तट पर जाकर के श्री राजा परीक्षित बैठ गए। और बैठ करके और राजा परीक्षित ध्यान करने लगे। और जब देखा कि परीक्षित गंगा के तट पर आए तो सारे ऋषि मुनि महर्षि देवर्षि वेदज्ञ जितने भी ऋषि व्यास सूत नारद सनकादिक सब आ गए। और आकर के सब पूछने लगे कि राजन क्या हुआ। तो कहा कि भैया मृय महापुरुष को क्या करना चाहिए, इसके जीवन में 7 दिन शेष हों, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, 7 दिन कैसे अपने निकालने चाहिए, ये हमें कोई बताए। तो सबने कहा राजा ये कर लो, राजा वो कर लो, राजा यहाँ चले जाओ, राजा वहाँ चले रहो, राजा तीर्थ कर लो, राजन ये कर लो, राजन वो कर लो। किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। राजा ने विचार किया, एक साधु का अपराध किया तो 7 दिन मिल गए, श्राप लगा, अभी सबका मैं कर दूंगा अपराध तो क्या होगा, एक पल भी नहीं मिलेगा। तो कहा कि भैया कोई बताओ मुझे। और जब सबने कहा कि भैया जब परीक्षित तुझे कोई नहीं बता रहा तो तुझे बताने वाला तो भगवान ही कोई आएगा जो तुझे बताएगा। और फिर देखा तो भैया उत्तर दिशा से दुमदुमियां बजने लगी, ढोल बाजे बजने लगे उत्तर दिशा से, और ढोल बाजे जोर जोर से बजने लगे और देवता आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। सबने हाथ जोड़ा कि प्रभु आइए आइए शुक आइए विराजमान हुए। और श्री सुखदेव जी महाराज वट वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए। और वट वृक्ष के नीचे बैठे तो राजा ने पाद्य अर्घ से श्री सुखदेव जी का पूजन किया और फिर हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु अब बताइए कि मृय महापुरुष को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी बोले कि राजन पहले तो चिंता ना करो कि तुम्हारे जीवन के 7 दिन शेष हैं, तुम व्यथा चिंता कर रहे हो। अरे राजा खट्वांग हुए जिनके जीवन में केवल 1 घड़ी शेष थी और उस 1 घड़ी में ही राजा ने अपनी मुक्ति कर ली। आपके पास तो अभी भी 7 दिन शेष हैं और इन 7 दिनों तो बहुत होते हैं,
आपकी मुक्ति सहज ही हो जाएगी। हम बताते हैं, उस बात का आप ध्यान रखिएगा। हम आपको कथा सुनाते हैं और हम श्रीमद् भागवत का आपको श्रवण कराएंगे। तो पूरी सभा में जय घोष हो गया। सुखदेव जी की जय जयकार होने लगी कि आज श्री सुखदेव जी महाराज भागवत कथा राजा परीक्षित को सुनाएंगे। और राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके बैठे हैं और श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत कथा सुनाना आरंभ कर दिया। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। दोनों हाथ उठा के रानी सेवा करते हुए गाएंगे। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए ही गाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए ही गाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए ही गाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए ही गाए। बस शीश झुकाए ही गाए, बस शीश झुकाए ही गाए। ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको